और जल जाए दिव्या पापनी राम के बिना। 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 राम के बिना हो राजा राम के बिना। राम के बिना रे राजा राम के बिना। जल जाए दिव्या पापनी राम के बिना। जल जाए दिव्या पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन मित्र ज्ञान बिन दर्शन ध्यान बिना। दर्शन ध्यान बिना। क्षत्रियान बिन मित्र ज्ञान बिन दर्शन ध्यान बिना। दर्शन ध्यान बिना। देह दान बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। भोजन मान बिना। देह दान बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। भोजन मान बिना।
ऋषि ने 7वें दिन अकाल मौत मरने का श्राप दिया है। तो नारद जी ने जाकर के राजा परीक्षित को बताया। नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। आप 7 ही दिन बचे, बड़ा अच्छा विषय है, ध्यान देना। जिंदगी 7 ही दिन की है। 7 दिन में आदमी पैदा होता है, 7 दिन में कमाता है, 7 दिन में सबको छोड़कर चला जाता है। 8वां कोई दिन आया क्या? आदमी मरता है तो 2 बांस में कितनी कमठी बांधते हैं? 7 ही बांधते ना। आज तक किसी को 8 बांधते देखी क्या? अच्छा, आदमी कितने 200 कुंटल का क्यों नहीं हो भाई? जब 200 कुंटल का आदमी है तो कम से कम 50 तो बांध देना चाहिए। केवल 7। ये 7 क्या है? 7 से बड़ा कोई दिन ही नहीं है। 7 दिन में कमाना है, 7 दिन में जोड़ना है, 7 दिन में घर बसाना है और 7 ही दिन में सबको छोड़ना भी है। ये जो परीक्षित के पास नारद जी गए, इनने 7 दिन का समय दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग तेरे को दंश करेगा, जिससे तेरी मौत होगी। कमान से निकला बाण और जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं। 7वें दिन हमारे को अपनी युक्ति, अपनी मुक्ति, देखे अंदर भी आ जाए। कुछ माताएं अंदर आ जाए और अंदर के जो हमारे पुजारी हैं थोड़ा करीब करीब सरक जाए, ताकि उनको भी अंदर बैठने का आज मौका मिल जाए। आप तो डेली बैठते हो, उनकी भी इच्छा है कि हम भी अंदर बैठे। और बीच में जो खाली जगह है, हमारे मकान मालिक कहाँ गए सुन रहे हो तो वहाँ एक चटाई ला के डाल दें। मकान मालिक बहुत काम करते हैं बेचारे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो राजा परीक्षित के पास नारद जी बता रहे कि परीक्षित, तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। 7 दिन में ये जीव अगर नहीं सुधरा तो 7 जन्म भी ये सुधरने वाला। सुधरने के लिए केवल 7 दिन। इस देह को, इस मन को, अपने विचार को, अपने कर्मों को बदलने। अरे 7 दिन तो बहुत बड़ा टाइम हो गया है। हरिश्चंद्र के पिताजी राजा त्रिशंकु ने 7 घड़ी में मुक्ति पाई थी। 7 घड़ी में 7 दिन तो बहुत। सज्जन आदमी के लिए एक शब्द 1000 पुराण के बराबर होते हैं और मूर्ख के लिए 1000 पुराण भी बेकार हो जाते हैं। इसी प्रकार राजा परीक्षित को नारद जी ने कहा कि संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। संत का श्राप, बेटियों का श्राप, गौ ब्राह्मण और माता पिता का श्राप, इसको ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता है। आज संत ने तुम्हारे को श्राप दिया। राजा परीक्षित रो रहे हैं। अच्छा, राजा परीक्षित को ये नहीं मालूम कि भगवान मैंने गलती की आखिर क्यों है। गलती इसलिए हुई कि काल कहाँ बैठा था? सोने के मुकुट में। मुकुट कहाँ था? राजा के सिर पर। जिसके सिर पर काल बैठ जाए उसकी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय प्रभावित हो जाती है। लेकिन राजा परीक्षित जब घर आकर के मुकुट को उतारते थे तो सारी बात याद आ जाती थी कि भगवान मेरे हाथ बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे हाथ बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे हाथ बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन समय बीत जाने के बाद अगर पश्चाताप करा तो क्या हाल है? क्या मतलब है? जब चिड़िया ने पूरा खेत खा लिया तब जाकर के गोफन घुमाओगे तो क्या फूट पर के कौवे भगाओगे? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि समय बीतने के बाद पश्चाताप नहीं करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? काबर का जब करसी सुखाने,
भी नहीं करना। जब हो गया वो तो हो गया, उसका प्रायश्चित भी करो, लेकिन कलंक तो लग गया, गलती तो कर ली। पूरा सोयाबीन सूख जाए और 1 महीना की घड़ी आएगी तो क्या सोयाबीन का यूरेज मिलेगा? पानी की जरूरत आज है और पानी आने वाला कल है, तो कल को क्या करोगे? का बरखा जब कृषि सुखाने, वो बारिश किस काम की जब खेत पूरा सूख गया हो। ऐसे ही समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई औचित्य नहीं है। राजा परीक्षित प्रायश्चित, भगवान मेरे से ये क्या हो गया, विधाता मेरे से ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हो गया, गलती तो हो गई। अब की हुई गलती को क्या कर सकते हैं? जो दाग लगना था, जो कलंक लगना था, जो दोष लगना था, वो तो लग गया। कमान से बाण निकल गया, जबान से शब्द निकल गए। तक्षक नाग 7वें दिन आकर के दंश करेगा और अकाल मौत राजा परीक्षित मरेगा। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। धन्य है परमात्मा। आज राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके नारद जी के सानिध्य में खड़े हैं। बाबा, मौत से बचने का क्या उपाय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग कहते हैं मौत से बच ही नहीं सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं बच सकते? मौत भी घर के आसपास चक्कर लगा के चली जाती है, याद रखना। लेकिन मौत से सती और संत ही बच सकता है, जिसका त्याग है, जिसने त्याग किया है। अरे मौत को भी एक तरफ ललकार दिया था पतिव्रता नारियों ने, तो ध्यान देना, मौत भी नाचती है माताओं के सामने, लेकिन माताएं वैसी हो तब। आज राजा परीक्षित से नारद जी ने कहा, गंडकी नदी के तट पे, गंगा जी के तट पे वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। सुखदेव, जिसके पास जाने से जीवन ही सुखी हो जाए, जो दूसरे को सुख दे वो सुखदेव, उनके पास जाओ और उनसे निवेदन करो, आराधना करो और अपनी मुक्ति का कोई जतन पूछो। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और बुला करके कहा कि बेटा, आज तक ये राजपाट मैं रहता था, मैं संभालता था, लेकिन मेरे लाल 7वें दिन मेरे को पता चल गया है कि मौत दंत करने वाली है, और अब मैं जा रहा हूँ संत की शरण में। मरना तो है ही है, 7वें दिन मरना है, जाऊंगा तो भी मरूंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि मैं अकाल मौत मरूंगा। मरना सबको है, जाना सबको है 7वें दिन, पर तकलीफ ये है कि मैं अकाल मौत मरूंगा बेटा, इसलिए संत की शरण में जा रहा हूँ। संत की अगर कृपा हो गई तो शायद कोई विकल्प, कोई उपाय, कोई युक्ति मेरे को मिल जाएगी। तुमने राजपाट देखना, नगर को, गांव को देखो। राजा परीक्षित की कथा से ये शिक्षा मिल रही है कि घर परिवार हरा भरा रहे, तभी तक सब तजो और उसको भजो। भजन जवानी में होना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। मीराबाई ने जवानी में भजन किया, हनुमान ने जवानी में भजन किया, प्रहलाद ने जवानी में भजन किया, सबरी ने जवानी में भजन किया, बालक ध्रुव ने जवानी में भजन किया, विभीषण ने जवानी में भजन किया, और हमने जवानी में वो मोबाइल के ठूसे कान में फंसा के घूमे हैं। भजन सबसे बड़ा भजन है, भजन सबसे बड़ा भजन है, और भजन को उठाने के लिए ताकत होना शरीर में। बुढ़ापे में ताकत रहती क्या? कमर कहती मैं घुटना। अच्छा, कुछ लोग तो बुढ़ापे में बड़ी भगवान की याद आती है, चलो अब घर वाले चिल्ला रहे तो वही पांडाल में ही बैठेंगे, इधर टाइम पास हो रहा है उनका, क्या करेंगे? जब भजन करना था तब हम सोते रहे, और जब सोना था तब चिल्ला रहे राम राम राम। क्या खोपड़ी करेगा अब राम? अब ले काल बलि का तमाचा पड़ा, अब ले। ध्यान देना, भजन जवानी में होना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने 45 साल की उम्र में घर परिवार, बेटा, धन दौलत, जोहरत शोहरत, राज्य देश पाक सब छोड़ दिया। छोड़ना सबको है, पंडित को भी छोड़ना है, पुजारी को भी छोड़ना है, राजा को भी छोड़ना है, सबको जाना है।
लेकिन जाने में मजा नहीं आए तो किस काम का जाना, फिर तो कुत्ते भी जाते हैं, जाने में मजा आना चाहिए। आज परीक्षित अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आश्वासन देके गए, चलते 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 सुखदेव जी के पास गए, जाकर के दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने बैठाला पास में, परीक्षित कैसे आए, क्या कारण है, क्या दुविधा है, क्या संकट है, क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है। इन्होंने कहा गुरु जी बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरणागत की रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो। इन्होंने कहा क्या बात है। बोले गुरुदेव ये नहीं कहा कि मेरे को 7वें दिन नाग काटेगा तो बचने का कोई उपाय बताओ, अपने लिए नहीं जन कल्याण के लिए पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सबके लिए प्रश्न किया है, अब सभी मरने वाले हैं और 7वें दिन ही सबको मरना है, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए गुरुजी आप ये बताओ। गुरुजी ने कहा मरने वाले को जीते जी त्याग करना चाहिए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसने जीते जी सबको नहीं त्यागा, मरने के बाद उसकी गया कर दो, नहीं पिंडदान कर दो, नहीं चारों धाम कर दो, उसको मुक्ति नहीं मिलती। अरे ये जो 7 गांठ का बांस बंधा है ना, ये अकाल मौत मरा था धुंधुकारी, तो इसके कल्याण के लिए गौकर्ण ने चारों धाम में अन्नदान, पिंडदान, गौदान करे थे, फिर भी इसको मुक्ति नहीं मिली। कर्म गति कारी ना करे कोई लाभ करे चतुराई, ध्यान देना। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अगर ये पानी इधर से माताएं बह के आए तो ये वाला प्लाट पूरा खाली है, इधर इस तरफ ऊपर भी जा सकती है। बड़ी गोविंद की कृपा है, हमारे गांव वाले बहुत परेशान हो रहे थे और भगवान दिन में ही मेघ को लेकर के आए। भादों का महीना, भर भादों की जन्माष्टमी, मूसलाधार पानी गिरा था, बादल कड़के थे, महाप्रलय हुआ था, इंद्र ने इतना पानी गिराया था, इतना पानी गिराया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वही समय आज हमारे बीच में है। बोल कन्हैया लाल की। आज सुखदेव जी की शरण में गए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मरने वाले को त्याग करना चाहिए। बोले गुरुदेव मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, माया छोड़ी, ममता छोड़ी, मोह छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और केवल आपकी शरण में आकर के बैठ गया हूँ। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। आप तो केवल गुरुजी तुम्हारे पैरों की लगन मेरे को लग चुकी है। बड़ा सुंदर कहा, क्या कहा, लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी
बिन बेकार हमारी, दर्शन बिन बेकार हमारी। ज्योति नैनन की कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। ज्योति नैनन की कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। जय हो। सब कुछ मिलने पर मैं मांगू, कभी कुछ मिलने पर नहीं मांगू। सब कुछ मिलने पर मैं मांगू, सब कुछ मिलने पर मैं मांगू। फूल तेरे चरणों की कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। करेंगे तो अरे जिसमें अकल है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें विवेक है, उसी से तो प्रश्न करेंगे कि भैया ऐसा क्यों। कि एक भैंस चराने वाले से पूछेंगे कि राम की सीता कौन थी, उसको क्या मालूम, उसकी जिंदगी भैंस चराने में गुजर गई। बुद्धिजीवी आदमी जब गांव में आए, विवेकशील आदमी आए, तो उससे प्रश्न करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ऐसा करो कि जिससे हमारा जीवन सुधर जाए। कुछ लोग उठ पर टाइम के प्रश्न करते कहते महाराज हनुमान शूर्पणखा के मुंह में घुसे थे तो गदा कहाँ रख दी थी, अब तू क्या करेगा गदा घोड़ा को ढूंढ के, क्या करना अपने को उसकी गदा पे। तो प्रश्न ऐसा हो जिससे हमारा कल्याण। कुछ लोग पूछते रावण के बाप का क्या नाम था, मैं पूछता तेरी परदादा का नाम क्या था बता, बोला के प्रश्न ऐसा हो जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा विकास हो, हमारी बुद्धि खुले, ऐसा प्रश्न। कितना अच्छा प्रश्न किया बाबा। मथुरा में तो यादव लोग रहते थे। कौन कह रहे हैं? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि मथुरा में तो यादव लोग रहते थे, लेकिन यादव के घर में राक्षस कंस जैसा बेटा क्यों आया? कंस किसका बेटा है? कंस के माता कौन है? कंस के पिता कौन है? और यादव के घर ये कंस कैसे आया? बड़ा सुंदर प्रश्न है। अरे भाई, पंडित के घर पंडित जैसा बेटा पैदा होना चाहिए, ठाकुर के घर ठाकुर जैसा बेटा पैदा होना चाहिए, तेली के घर तेली जैसा बेटा। पापे पूत पनापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा। पर ये तो उल्टा हो गया। यादव के घर राक्षस कहाँ से आया? बोले आया नहीं लाया। ध्यान से सुनना। और ये कथा उन लोगों ने ध्यान से सुनना जिनकी औलाद बिगड़ी है। कहने
कहना नहीं मान रही है, रात दिन बोलने पर भी उल्टा कर रही है। वो औलाद खराब नहीं है, वो औलाद के माँ बाप खराब है। राक्षस का बच्चा 9 महीना माँ के गर्भ में रह करके प्रहलाद बन गया। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसकी पत्नी राक्षसी थी जिसका नाम कयाधु था, लेकिन 9 महीना गर्भ में माँ ने राक्षस के बेटे को प्रहलाद बना दिया। क्या हम अपने बेटे को इंसान नहीं बना सकते? और माताएं ध्यान देना, बच्चा केवल 9 महीना में ही सुधरता है। जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक माताओं को अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छी चीज पढ़ना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गर्भवती माता जैसा खाएगी अन्न वैसा बच्चे का बनेगा मन। गर्भवती माता जैसा पिएगी पानी वैसी बच्चे की निकलेगी वाणी। गर्भवती माता जैसा देखेगी चित्र वैसा बच्चे का बनेगा चरित्र। गर्भवती माता जैसा करेगी संग वैसा बच्चे पे चढ़ेगा रंग। पहले की माताएं के कमरे में, सोने वाले कमरे में देखना, गर्भवती माताओं के कमरे में क्या रहना चाहिए? राम जी की फोटो, कृष्ण भगवान की फोटो, राधा कृष्ण की फोटो, दुर्गा की फोटो, क्योंकि वो जब भी सो करके उठे तो फोटो को देखे, जैसा चित्र देखेगी वैसा बच्चे का चरित्र बनता है। आजकल की माताओं को बेडरूम में देखना, फोटो मिलेगी हेमा मालिनी, जया प्रदा, राजेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र। वो बात को ढिसुम कर रहे हैं, ढिसुम नहीं करेंगे तो क्या अगरबत्ती लगाएंगे? बच्चा बिगड़ता नहीं है, बच्चे को बिगाड़ने का ठेका माताओं ने लिया है। माँ चाहे तो अपने बेटे को भगत सिंह बना ले, माँ चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को राम बना ले। क्या बनाना है आप? केवल 9 महीना। सबसे बड़ा स्कूल बच्चे का होता है माँ का गर्भ। जिस माँ ने बच्चे को गर्भ में नहीं संभाला, नहीं सुधारा, नहीं शिक्षित बनाया, दुनिया का कोई स्कूल उसको सुधार नहीं सकता। इस बात को मैं लिख करके दूंगा आपको। केवल 9 महीना। 9 महीना में बच्चा अच्छा बुरा बनता है। ये कंस किसका बेटा है? राक्षस कंस क्यों आया? इसके पिता कौन है? बोले आया नहीं, माँ बाप ने लाया। आदमी अपने कर्मों से महान होता है, जात कर्मों से बनती है, याद रखना। ब्राह्मण था रावण, जाति का ब्राह्मण था, लेकिन पदवी क्या मिली थी? राक्षस राज राजा। और राक्षस का बच्चा था प्रहलाद, पदवी क्या मिली? भक्त राज प्रहलाद। कर्म प्रधान विश्व रचिता का। कर्मों से आदमी महान होता है, जात से बड़ा नहीं होता, कर्म प्रधान है। आज सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, बाबा मेरे को कंस के जन्म की कथा बताओ। यादव के घर ये कंस क्यों आया, कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया? बोले आया नहीं बेटा, लाया गया है। इसकी माँ के दोष है। जो माता गर्भ अवस्था में पति का कहना नहीं मानती है, परिवार का कहना नहीं मानती है, मन माना काम करती है, वो राक्षस जैसे बेटे को जन्म देती। उसकी औलाद शराब पिएगी, उसकी औलाद मांस खाएगी, उसकी औलाद पूर्वजों की संपत्ति को बेचेगी, उसकी औलाद बड़ों का अपमान करेगी, उसकी औलाद भाई को भाई नहीं मानेगी। ये फल मिलता है, ध्यान देना। बड़ा सुंदर सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लग गए। मथुरा में काहुक नाम के एक राजा थे। कंस के जन्म की कथा है। मथुरा नगरी किसकी है? मथुरा का राजा कौन था? सबसे पहले मथुरा का राजा राक्षस था जिसका नाम था माथुर दैत्य। और ये माथुर दैत्य को भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा था। और उसको मारने के बाद वहां का राज दिया था काहुक नाम के राजा को, जो राजधानी माथुर दैत्य की थी। वो गांव का, वो शहर का नाम ही मथुरा रख दिया, का नाम ही मथुरा पड़ गया। ये माथुर दैत्य की राजधानी है।
काहुक नाम के एक यादव थे, ज्ञानवान, धीरवान, चरित्रवान, गुणवान, सर्वगुण संपन्न, बड़े अच्छे राजा। इसको मथुरा नगरी का राजा बना दिया। माथुर दैत्य को मारने के बाद काहुक नाम के राजा ने राजधानी बनाई अपनी मथुरा। काहुक राजा के दो बेटे थे, एक बेटा का नाम था उग्रसेन और एक बेटा का नाम था देवा। ये काहुक के दो बेटे बड़े अच्छे बेटे थे। भाई भाई परस्पर एक साथ रहना, एक सलाह से रहना, एक दूसरे की बात करना, कोई भी काम करे तो बड़े भाई से पूछना, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना, बड़ा अच्छा जीवन इनका चला था परमात्मा। लेकिन अच्छे खाते परिवार को कभी कभी किसी पापी की नजर भी लग जाती है, याद रखना। आदमी की तो नजर उतारी जाती। मैं निवेदन करता हूँ, हर अमावस्या पूर्णिमा के दिन 7 लौंग एक नींबू में फंसा के अपने घर के ऊपर से उतार कर आगी में दरवाजे पे जलाने से भी घर को किसी की नजर नहीं लगती। इसलिए आदमी की तो नजर उतारते उतारते घर की भी नजर उतारना, और घर में किसी पापी की नजर लग जाए ना तो बना बनाया परिवार बिखर जाता है, याद रखना। आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे, मथुरा में काहुक नाम के राजा के दो बेटे, एक का नाम उग्रसेन, एक का नाम देवक। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक सलाह से काम लेना। इनके घर में सुमति थी, धन की, संपत्ति की, व्यवहार की, काम करने वालों की, आज्ञा पालन करने वालों की कोई कमी नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। बड़ा अच्छा प्रेम। उग्रसेन महाराज की शादी करी, बड़े थे उग्रसेन, तो उग्रसेन की शादी करी। उग्रसेन की धर्मपत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन यानी वायु, हवा, रेखा यानी लाइन। जो हवा की लाइन को भी पहचान ले उसका नाम है पवन रेखा। पतिव्रता नारी, एक ही धर्म का पालन करती थी। जिस दिन से इसको ब्याह करके लाए थे, ये पवन रेखा कभी मंदिर नहीं गई, कभी गंगा में नहाने नहीं गई, कभी उपास नहीं किया, केवल एक ही धर्म का पालन किया। कौन से धर्म का? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, आयो वचन मन पति पद प्रेम, आयो वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, आयो वचन पति पद प्रेम, आयो वचन पति पद प्रेम। राम जय राम, जय जय राम, या राम जय राम, जय जय राम। कौन सा व्रत करती थी, कौन सा उपास करती थी, कौन से धर्म का पालन करती थी? जिस दिन से ब्याह करके आई, इसने अपने मन में संकल्प ले लिया कि मर जाऊंगी, लेकिन जब तक पति को प्रणाम नहीं करूंगी, जब तक पति के पैर धोकर के चरणामृत नहीं लूंगी, तब तक पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगी। ये पवन रेखा का नियम था। ये नारी का सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर जाना नारी का धर्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मत जाना, लेकिन पहले घर के देवताओं को प्रसन्न करना, फिर वो देवता अपने आप प्रसन्न नहीं हो जाए तो नाम बदलना। घर के देवताओं को प्रसन्न तो करो। बड़ा अच्छा प्रेम। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना। पवन रेखा के ससुराल में काम करने वाली 12,000 बाई, एक दो नहीं 12,000 बाई। घूमने के लिए जाना है तो 10,000 हाथी, 1500 डोली, 1700 रथ खड़े हैं। काम करने वाले मंत्री संत्री, मथुरा नगरी की राजधानी है, मंत्रियों की कमी नहीं। हजारों मंत्री लाइन लगा के खड़े हैं। एक नौकरानी से 1 गिलास पानी मांगती थी तो 10 नौकरानी आती थी।
घर में धन कितना ही मिल जाए, धन से सुख नहीं मिलता, सुख खोपड़ी में होना। खोपड़ी में अगर सुख है तो पेड़ के नीचे भी सुख मिल जाएगा, और खोपड़ी में सुख अगर नहीं है तो 4 मंजिल का भी बना लोगे तो चैन नहीं मिलेगा। याद, सुख तकदीर में होना, सुख भाग्य में होना। आज पवन रेखा के घर कोई कमी नहीं, बड़ा अच्छा नियम, बड़ी अच्छी पतिव्रता नारी। माताएं ध्यान से सुनना, माताओं को कभी भी दरवाजा की देहली पर नहीं बैठना चाहिए, देहली पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, दरवाजा पकड़ के माइयों ने कभी रोना नहीं चाहिए, और दरवाजा पे खुले सिर कभी नहीं रहना चाहिए। जो नारी दरवाजा पे खुले सिर खड़ी रहती है वो जवानी में विधवा होती है। जो नारी दरवाजा पे बैठ के खाती है उसके घर में अन्नपूर्णा का नाश होता है। जो नारी सुहाग आईना दरवाजे पे टिका के मांग मांग भरती है, मेकअप पेकअप करती है, उसका श्रृंगार जल्दी उतरता है। याद रखना ये बात पवन रेखा को मालूम है। पवन रेखा जानती है दरवाजे पे नहीं बैठना चाहिए, दरवाजे पे नहीं खाना चाहिए, दरवाजे को पकड़ के नहीं रोना चाहिए, दरवाजे पे खुले सिर नहीं रहना चाहिए। ये पवन रेखा को मालूम है, पतिव्रता नारी है। बड़ा अच्छा इनका जीवन चलता रहा। चलते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन उग्रसेन महाराज ने अपनी पत्नी को कहा, देवी प्राण प्रिय पवन रेखा, मैं मथुरा नगरी में आज एक आम सभा को संबोधित करने जा रहा हूँ। आज मीटिंग है, पंचायत में होती ना साप्ताहिक या वार्षिक या जो भी मीटिंग होती है, तो गांव की ऐसे पुराने लोग, गांव में बड़े बड़े चौपाल बने रहते थे पहले के समय में। गांव में संकट आता था तो पूरे गांव के बुजुर्ग उस पे बैठ करके एक निर्णय लेते थे कि भैया नगर की पूजा करे क्या, भैया कोई देवता को मनाए क्या, भैया स्थापना करे क्या, अपने गाँव में काल पड़ रहा है। तो ये बुजुर्गों का नियम था, बड़े 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 मंच बना करते थे। तो ऐसे ही उस समय में मथुरा में उग्रसेन महाराज ने पवन रेखा से कहा, पवन रेखा निकाल दो, ये पानी ऊपर से बह रहा है, कहाँ फंसा है, उसको निकाल दो। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लंबा बांस लाओ, थोड़ा उसको छोटा हो जाएगा। लहसुन के छिलके फंस गए हैं, रात को छिले हैं, बहुत अटक गए होंगे। देखना भैया आराम से। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। काम वाले काम करें, बाकी इधर ध्यान देवें, और कथा वाले कथा सुने, आराम से उनका काम वो कर लेंगे, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करें और अपना ध्यान भी भंग नहीं करें। तो पवन रेखा से उग्रसेन महाराज ने कहा, देवी मैं आज एक आम सभा को संबोधित करने जा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाऊं, देर से आऊं, तुमने भोजन कर लेना। पवन रेखा ने कहा, नहीं स्वामी, अरे 2 घंटा नहीं करूंगी तो मर थोड़ी जाऊंगी, आप जब आओगे आप आना, पहले आपको खिलाऊंगी और आपके बगल में बैठ करके फिर मैं भोजन करूंगी। आप जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक मैं नहीं करूंगी। इतना अच्छा प्रेम है पति पत्नी, वारे परमात्मा। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहीं जहर निकलता है। बड़ा प्रेम था, एक दूसरे को इतना अच्छा। उग्रसेन महाराज भी कभी तो अपनी पत्नी पे नाराज हो जाए, कभी तो कोई अनुचित शब्द कह ले, नहीं कभी नहीं, इतना सुख देते थे जैसे एक बेटी को माँ बाप का सुख मिलता था, वैसा सुख पति अपनी पत्नी को देता है। उसको कहते हैं जीवन, उसको कहते हैं घर। वो घर है स्वर्ग, नहीं तो घर बन गया है नरक। एक बेटा कानपुर गया, एक बहू नागपुर जा रही है, एक बेटा हैदराबाद में है, एक बहू फैजाबाद में, वो क्या घर है? वो घर है।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। बड़ा अच्छा प्रेम। उग्रसेन महाराज अपनी पत्नी को आश्वासन देके एक आम सभा को संबोधित करने के लिए चले। पवन देखा बैठी बैठी तो मन में क्या विचार आया कि भगवान जिस दिन से शादी करके मेरे को लाया है उसी दिन से घर ही घर में रखते हैं। अब ये कोई बात हुई? बहू लाएगा आदमी, शादी करके लाएगा तो पत्नी को घर में ही रखेगा ना, कोई रोड पे जिसको भागड़ा तो करवाएगा नहीं। पर वारे विचार वारे विवेक, कुछ माताओं का नियम होता है जब तक उनको 8 दिन में एक बार घुमाने नहीं ले जाओ तो घर में तांडव खड़ा कर देती है। खुद को आदत है 4-5 दिन में वो हो चुप चुप खाने की, उसको खाएंगे तभी उनका पेट भरेगा। तो ऐसे सबके एक अपने अपने नियम है, सबका एक अपना अपना विकार है। पवन देखा घर में बैठी बैठी सोच रही भगवान जिस दिन से मेरे को ब्याह करके लाए हैं उस दिन से आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गया। मेरे क्या किस्मत है, मेरे पिता ने भी क्या सोच के दिया होगा। यहाँ आप देखो घर में कोई कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, पहनने ओढ़ने की कमी नहीं, घूमने फिरने की कमी नहीं, काम वाली बाई की कमी नहीं, लेकिन खोपड़ी में सुख नहीं लिखा है। बैठी है, बैठे 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 ऐसे विचार आए कि मेरे तो जीना ही बेकार है, मैं तो नौकरानी समझ के मेरे को लाके रखा है, मेरे को तो तोता के जैसे घर के अंदर कैद कर दिया है कि बोलते 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 जा करके और दरवाजे पर बैठ गए। मालूम था पवन रेखा को कि नारी ने दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, दरवाजे पर जाकर बैठ गई। चल अच्छी बात है, तेरा घर है, जहाँ भी मैं कौन बोलने वाला। अब बैठी तो कैसे बैठी है, सिर पे का आंचल नीचे गिर गया, बाल फैला के बैठी है, कोई भय नहीं। शास्त्र कहता है, माताएं ध्यान से सुनना, पतिव्रत धर्म इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। शास्त्र कहता है कि पति के सामने भी अगर पत्नी खुला सिर रह रही है तो उसके पतिव्रत धर्म का नाश हो रहा है। पति के सामने सास ससुर जेठ और गाँव वाले की बात तो दूर ही है, जिसको पति बनाया है उसके सामने भी खुले सिर नारी में नहीं रहना चाहिए, तब होता है पतिव्रत धर्म का पालन। ध्यान देना। वारे विधाता, वारे परमात्मा, पवन देखा दरवाजे पे जाकर के बाल फैला के बैठ गई। चल अच्छा है, तेरे को जीव दिखे। अब बैठी तो बैठी वहां बैठ करके रो रही है, जबकि दरवाजे पे कितना ही बड़ा संकट आ जाए नारी ने बैठकर नहीं रोना चाहिए। दरवाजे पे कब रोया जाता है, जब पति मर जाता है तो हाथ की चूड़ी पहली दरवाजे पर तोड़कर मांग पोछी जाती है, उस दिन रोया जाता है। अन्यथा दरवाजे पे बैठ के नारी को रोना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। पवन देखा दरवाजे पे बैठ गई, रो रही है, बाल फैला दिए, आंखों से आंसू बह रहे। रो काहे के लिए, कोई बात ही नहीं। मेरे को लाए कहीं घुमाने नहीं ले गया, मेरे को लाए कहीं घुमाने नहीं, खाली इसमें रोने की क्या बात है, क्या जरूरत है। अब 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। 12 बजे उग्रसेन महाराज सभा को संबोधित करके जैसे आए तो दरवाजे पर देखा कि पवन रेखा दरवाजे पे बैठ करके रो रही है। दौड़ करके गए और जाकर के पवन रेखा को गले से लगाया। उग्रसेन महाराज ने कहा, देवी ये क्या हो गया, क्या संकट आया, क्या मुसीबत है, क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है। हाथ पकड़ के उठाया और उठा के अपने कमरे में ले जाकर के पूछ रहे हैं हाथ जोड़ के। क्या पूछा, बड़ा सुंदर कहा है कि मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई, मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई, हाल क्या है मुझे कुछ बता दो सही, हाल क्या है मुझे कुछ बता दो सही, हाल क्या है मुझे कुछ बता दो सही। अंश को छोड़ कर जो बड़ी फल
बात पूछ रहा है पति। कह रहा देवी मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई, हाल क्या है मुझे कुछ बता तो सही। अर्श को छोड़ करके पड़ी फर्श पर, जरा तबियत ठिकाने से ला तो सही। देवी क्या कोई बीमारी ने घेरा, क्या तेरे को जेवर के लिए कोई कमी है? उनने कहा सब रखे हैं जेवर, तुम ही देखो तुम्हारे जेवर। अच्छा माताओं का स्वभाव होता है, आदमी जब समझाने के लिए जाए, मान लो लड़ाई हो गई और आदमी अगर समझाता है कि चलो कोई बात नहीं हो गई, बात खत्म करो, त्यों ज्यादा उल्टी बात करती, मानो जले पे नमक डालेगी, जले वाले पे और नमक डालेगी। उग्रसेन महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई, क्या कोई जेवर कम आ गए? सब जेवर रखे हैं, तुम ही पहन लो तुम्हारे जेवर। अच्छा काम वाले नहीं आए क्या? कोई देख लो जा करके आए कि नहीं आए, मेरा दिमाग मत खाओ। अच्छा भाई बहन सब आ गई है, मेरे को नहीं पता, क्या तो देख लो आई होगी। देवी आज ऐसी बात क्यों कह रही है, क्या बात है? क्या मेरे से कोई गलती हो गई तो जले पे नमक डाल गई है? माताएं कहती ना वो तो मेरे किस्मत ही फूट गए। अरे किस्मत नहीं फूटे, तेरे कर्म फूटे हैं, किस्मत किसी के नहीं फूटे। कई माताएं कहती है वो तो मैं जो तो टिक गई, नहीं तो क्या खड़ी हो जाती है? ऐसे ही पवन रेखा से उग्रसेन महाराज ने पूछा। उग्रसेन महाराज ने कहा क्या बात है, क्या हाल है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, कुछ तो बता। अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, प्रिया के ही कीना, कही तो ये सिर कही यम चहलेना। अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, प्रिया के ही कीना, कही तो ये सिर किस रंग को राजा बनाऊं, किस राजा को रंग बनाऊं, किसको यमराज ने याद कर लिया, किसका गला काटूं। अरे तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं मैं, बता क्या संकट है, क्यों इतनी उदास होकर के बैठी है? इनने का बात रहने दो ना, आज तक किया ही क्या मेरे लिए तुमने? इनने कहा नहीं देवी क्या बात है? पवन रेखा ने कटाक्ष मारा है पति को और पति से कहा है, क्या कहा? मैं तो पागल दीवानी सौदा ही सही, मैं तो पागल दीवानी सौदा ही सही, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, लाजियो ना मरो यूं आहे भरो, लाजियो ना मरो यूं आहे भरो, दोष किस पर धरो मेरे फूटे करम, दोष किस पर धरो मेरे फूटे करम, दोष किस पर धरो मेरे फूटे करम। बस रहने दो, किया ही क्या मेरे लिए, मेरे तो किस्मत ही फूट गए, मेरे बाप को तो कुछ दिखा ही नहीं, क्या देख करके दे दिया, धन ही देखा। ये उल्टा सीधा माताएं जब बोलना चालू कर दे तो उनके मुंह को ताला नहीं लगता। उग्रसेन महाराज सुनते गए सुनते गए सुनते गए, सब सुन डाला। का देवी क्या बात है? इनने कहा जिस दिन से तुमने शादी करके मेरे को लाया है आज तक कोई घुमाने ले गया क्या? बालाजीपुरम नहीं ले गया, भोपाली मेला नहीं ले गया, नागद्वारी तो कभी लेके ही नहीं गया। इन्होंने कहा घूमने चलना है क्या? ठीक है, इतनी सी बात के लिए रोने की क्या जरूरत है? मेरे को बता देना था, अभी तैयारी करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ घूमने। कहाँ चले बताओ?
कहाँ चलना है घूमने? बालाजीपुरम चले, भोपाली मेला चले, कहाँ चले? नर्मदा नहाने चले या मुल्ताई चले, ताप्ती के दर्शन करके आए? अपन कहाँ चले बताओ? इनने कहा तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब देखो काल जब आता है तो चारों तरफ से घेर लेता है। तुम्हारे साथ नहीं जाती मैं। अरे पत्नी पति के साथ नहीं जाएगी तो क्या पड़ोसी के साथ जाएगी? तुम्हारे साथ नहीं जाती। इन्हें कहा अरे राम राम राम, आज तो पत्नी हट कर दी। माताएं, जिस दिन पत्नी पति से हट करने लग जाए समझ जाना घर में 3 महीने के अंदर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कभी पति से हट नहीं, केकई ने हट किया, राम को वनवास मिला, दशरथ के प्राण गए, 3 पत्नी विधवा हुई, भाई को शक्ति बाण लगा, औरत को दुश्मन चुरा कर ले गया। केकई का हट ने बर्बाद कर दिया। सती ने शंकर से हट किया, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, जा गई तो वापस लौट के आई क्या? सीता ने राम से हट किया, मृग लाके नहीं दे रहे क्या? नहीं दे रहे क्या? नहीं दे रहे क्या? राम ने कहा जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। उसके बाद सीता मिली क्या? जितनी भी माताओं ने पति से हट किया है उनके जीवन में सुख नहीं, कांटे का ही पेड़ खड़ा हुआ है। सावधान। पति और परिवार से हट करने वाली, मुंह चलाने वाली पत्नी घर का सत्यानाश कर देती है। आज उग्रसेन महाराज समझ गए, उग्रसेन महाराज जान गए कि पत्नी कभी मेरी हट नहीं करती थी, आज हट कर रही है यानी होनी होकर रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तुम्हारे साथ नहीं जाती? अच्छा भाई ठीक है, मेरे साथ मत जाए। एक काम कर, देखो साधन है पर खोपड़ी में सुख नहीं है। साधन सबके घर है, यहाँ जितने बैठे कई के घर 4-4 मोटरसाइकिल है, पर कथा सुनने तो पड़ोसी की गाड़ी पर ही आए ना। घर में तो 4 है, एक छोटा वाला लेके चला गया, एक में पेट्रोल नहीं है, एक पंचर पड़ी है, और एक को तो हाथ ही नहीं लगा सकते अपन क्योंकि वो दूसरे की है। इस प्रकार साधन मिल जाए ये आपके भाग्य है, लेकिन साधन का सुख मिल जाए ये आपके अहोभाग्य है। भगवान से साधन मत मांगना, भगवान से कहना साधन देना या मत देना, लेकिन मेरी तकदीर में सुख देना। आज इसके घर साधन है, पति के साथ जाऊंगी नहीं कहा, पति ने कहा ठीक है मेरे साथ मत जाए, हाथी पे चली जाओ। हाथी हो? नहीं नहीं नहीं। अरे अच्छा घोड़ा, घोड़ा पे तुम वही बैठो, मैं काहे को बैठूं? अच्छा रथ देवी रथ भी है अपने घर, मेरे को आज रथ तुम्हारे रथ जाने तो मेरे को नहीं होना। एक काम करो, कहाँ जाना है? कौन से मेला में जाओगे? मेला नहीं जा रही, मैं जंगल घूमने के लिए जाऊंगा। ठीक है जंगल घूमने जाओ, रथ होना नहीं, गाड़ी होना नहीं, घोड़ा होना नहीं, हाथी होना नहीं, डोली होना नहीं, काहे पे जाओ? एक काम करो, मंत्री अपने घर, हजारों मंत्री हैं, बड़े बड़े बंदूक लेकर के इनके साथ जाओ। जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, बड़े बड़े शेर रहते हैं, कोई तुम्हारे को काट दे, मार दे, कुछ कर दे। इनने कहा बस मेरी छोड़ो ना, कितनी फिक्र है मेरी, मालूम है तुम तो सोचे ही नहीं हो कि कब जाएंगे, मेरे को मत बताओ। और तुम्हारे मंत्री होना नहीं मेरे को, फिर किसके साथ जाओगे? बोले मंत्री होना नहीं, हाथी पे बैठूंगे नहीं, घोड़ा चलते नहीं, रथ चाहिए नहीं, फिर किसके साथ जाएगी? तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं। फिर बोले मेरी सहेली उनके साथ जाऊंगी। उग्रसेन महाराज ने 3 बार मना किया, देवी मान जाओ, देवी मान जाओ, देवी मत जाओ। 3 बार पत्नी ने कहना नहीं माना। जिसने पति का कहना नहीं माना उसके जीवन में संकट कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। 3 बार मना किया, हाथ जोड़ लिए उग्रसेन महाराज ने, कहा देवी जाओ पर अपना ख्याल रखना, जाओ मेरे तरफ से छुट्टी है तुमको। अब बाहर निकली, अब जैसे कि वैसी संगत, बाहर निकली, आवाज लगाई, ललिता विनीता अनीता सुनीता गीता सीता, सब आ गई। अनीता विनीता सुनीता ललिता गीता सीता सब आ गई, जिसकी जैसी सहेली सब आ गई। बोले भाई क्या बात है? बोले अपने को जंगल चलना है घूमने के लिए। हाँ चलो चलो चलो। सारी की सारी सहेलियों के साथ पवन रेखा वन भ्रमण करने के लिए दंडकारण्य में यानी जंगल में चले। जैसे पवन रेखा ने दरवाजे से बाहर कदम निकाला,
दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 10 साल की कन्याएं छिपने लग गई। जब यात्रा करो, जब घर से कहीं जाओ, 10 साल की उम्र की कन्या अगर सामने छिप गए तो 10 मिनट के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, अन्यथा संकट सामने तुम्हारे को घेरेगा, ये तय है। दूसरी बात ध्यान देना, मंदिर पे लगी वाली ध्वजा, मंदिर में कभी झंडा नहीं लगाना, और झंडा अगर जो भी लगाते हैं तो ध्यान से सुनना, उसको इतना मजबूत कसना कि हवा में ऊपर का भी नहीं उड़े और बांस भी नहीं गिरे। जिस गांव के मंदिर की ध्वजा अपने आप गिर जाती है, उस गांव में संकट आता है। अयोध्या की ध्वजा गिरी थी, जब भरत जी ननिहाल पे आए ना, तो भरत जी ने सबसे पहले यही देखा था। क्या देखा? अवध पे हो रहे ये रंग के आसार कहते हैं, नहीं कुछ समझ में आता ये बदहार कहते हैं, नहीं कुछ समझ में आता ये बदहार कहते हैं, नहीं कुछ समझ में आता ये बदहार कहते हैं। क्षत्रिय वंश का झंडा हुआ खंभ किसके? महात्म के। सभी छोटे बड़े ये चारे राजा कैसे हैं, सभी छोटे बड़े राजा कहते हैं, सभी छोटे बड़े चारे राजा कहते हैं। भरत जी अयोध्या में आए तो सबसे पहले भरत जी के सामने दशरथ के घर की ध्वजा आड़ी मिली। वही भरत जी समझ गए कि कुछ न कुछ रंग खिला है। घर पे लगा वाला झंडा, मंदिर में लगा वाला झंडा जिस दिन नीचे गिर जाए, समझ जाना 6 महीना में बहुत बड़ा संकट गांव में आने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, जहां भी झंडा बांधना उसको बहुत मजबूती के साथ बांधना चाहिए। आज जैसे पवन रेखा ने घर पे कदम निकाला, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कवारी कन्या छिपने लगी। उग्रसेन महाराज जैसे घर के बाहर आए तो ऊपर से झंडा उनके सामने आड़ा गिर गया। उग्रसेन महाराज समझ गए भगवान कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हे गोविंद, हे बनवारी, हे गिरधारी, राखो लाज हमारी, मेरे जीवन को सुरक्षित रखना परमात्मा। ऐसा करके भगवान के भजन में मग्न हो गए। कौन? उग्रसेन महाराज। पवन रेखा धीरे धीरे सखियों के साथ जंगल में गई। जंगल में गई, जंगल में जाकर के क्या देखा? एक पहाड़ के ऊपर पे बहुत बड़ा पानी का झरना गिर रहा है। उस पानी के झरने पे अप्रल धाराएं बह रही है, तरंग चल रही है, बड़ा सुंदर कलबली मची हुई है, शीतल मंद सुगंध चल रही है, पवन चल रही है। गर्मी के दिन है, मई जून की गर्मी है, पानी बह रहा है। वहीं बगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पे हजारों पक्षी चहचहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। पवन रेखा टकटकी लगाकर देख रही है। पवन रेखा के देखते 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 क्या हुआ? एक छोटा सा मृग का बच्चा वहां आया और पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया। पानी में मुंह लगा रहा और फिर कूद रहा, पानी में मुंह लगा रहा और फिर कूद रहा, मानो पानी के साथ वो मृग का बच्चा खेल रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है। पवन रेखा टकटकी लगाकर उस बच्चे को देख रही है। आहा भगवान, कितना सुंदर ये बच्चा है। ऐसी इच्छा होती है इसको पकड़ के ले आऊं और लाकर के रस्सी में बांध के मेरी मथुरा नगरी में ले जाऊं। रोज सुबह ये नाचेगा तो कितना सुंदर लगेगा। प्लास्टिक की, रबर की गेंद में और हिरनी के बच्चे में कोई फर्क नहीं। आए की कूदती है जैसे मानो रबर की गेंद उछल रही है, ऐसी मृगनी का बच्चा नाच रहा है। अब ये मृग का बच्चा माया का था। ध्यान देना, माया के 2 ही मृग बने हैं। एक माया के मृग ने सीता का जीवन बर्बाद किया और एक माया के मृग ने पवन रेखा का जीवन
बर्बाद किया है। देख रही है टकटकी लगा। पवन रेखा की सखियों ने कहा, भाई एक तो हिरनी को देख करके तू इतनी प्रसन्न हो रही है, आगे जंगल में चल, बड़ी बड़ी नीलगाय मिलेंगी, हाथी मिलेंगे, खरगोश मिलेंगे, शेर मिलेंगे, अरे बड़े बड़े सुंदर सुंदर मोर सफेद लाल पीले पंख फैला के नाचेंगे, कोयल गीत गाती हुई नजर आएगी, तू आगे तो चल। पवन रेखा ने कहा, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, संकट आता है तो पड़ोसी भी बाजार चला जाता है, ध्यान देना। मुसीबत के समय में अपने वाले भी दूर हो जाते हैं। पवन रेखा के जीवन में संकट आया, पवन रेखा को सहेली कर रही, भाई चल अपन घूमने आए, तू एक ही मृग को देख रही। इन्हें कहा तुम जाओ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को देखने दे। इन्हें कहा भाई देखो अकेली छोड़ के हम जाएंगे? हाँ। इन्हें कहा चली जाओ, मेरे को कोई नहीं खा लेगा। अरे भाई यहाँ बड़े बड़े शेर आ जाएंगे, राक्षस आ जाएंगे, कोई दानव आ जाएगा, देखो कैसे अकेली छोड़ दे? अरे जाओ ना, बोले चली जाओ, तुम घूम के आओ, मेरे को इसको देखने दो, मैं यही रहूंगी। सहेलियों ने कहा सही में जाए क्या? इन्होंने कहा हाँ हाँ सही में, मजाक नहीं, तुम जाओ, मैं अकेली यही मृग को देखूंगी, बड़ा सुंदर है, बड़ा नीको लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान ये मृग मेरे हाथ में आ जाए। भगवान ये भगवान की माया है बेटा। भगवान की माया क्या क्या है, ध्यान से सुनना। बेटा, बेटी, खेत बाड़ी, मकान, घर, जेवर, बर्तन, मैं, यही तो भगवान की माया है। बेटा तुम्हारा है क्या? पत्नी तुम्हारी है क्या? ये दौलत तुम्हारी है क्या? संपत्ति तुम्हारी है क्या? अरे यहाँ तक कि जिस शरीर को क्लिनिक प्लस और लक्ष्य से घिस घिस कर सजा रहे हो ना, ये भी तुम्हारा नहीं है, इसमें भी 5 लोगों का हिस्सा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है प्यारे। क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं है। पवन रेखा मेरा 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 कर रही है, और पवन रेखा की सखियों का जंगल में जाना, पवन रेखा का अकेले रह जाना। मृग को देख रही है, कम से कम 4 किलोमीटर जंगल में इसकी सहेलियां चली गई। ये जाकर के आम के वृक्ष के नीचे एक काले पत्थर पर बैठ गई, और बैठ करके मृग को देखते ही देखते हुए मृग हो गया गायब। यही तो भगवान की माया है, जो दिख रहा वो नहीं है, और जो नहीं दिख रहा वो है। ये भगवान की माया नचा रही है। शंकर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? हुआ दोषदार ने की नाई, के पास भी वही भगवान की माया आई है। भगवान की माया किसको नचाती है? जो पति का कहना, परिवार का कहना, समाज का कहना नहीं मानते हैं, जो मनमानी करते हैं, उसी के लिए भगवान अपनी माया को भेजते हैं। और वो माया इतना आकर्षित कर लेती है कि फिर काल रूपी कुआं भी आदमी को नहीं दिखता, उसमें जाके वो घुस जाता है। यही भगवान की माया है। मैं और तोड़ तोड़ तय माया, यही भगवान। आज पवन रेखा जिस पत्थर पर बैठी थी, वहां से देखा तो मृग हो गया गायब।
पवन रेखा चारों तरफ देखने लगी। वारे तकदीर, जिस पत्थर पे पवन रेखा बैठी थी वो पत्थर के नीचे बहुत बड़ा दानव रहता था, बहुत बड़ा राक्षस रहता था, जिसका नाम था ध्रुव मलिक दैत्य। वो नीचे बैठा हुआ है। गोपाल, पवन रेखा बैठी है। जैसे पाखंडी ने, पापी ने, दुराचारी ने, व्यभाचारी ने ध्यान लगा के देखा, राम 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 राम, ये मेरे ऊपर पत्थर के ऊपर कितनी सुंदर नारी बैठी है। आहा, भगवान ऐसी इच्छा होती इसको मेरी पत्नी बना लो। बुरा आदमी अच्छी जगह जाकर भी नहीं सुधरता और अच्छा आदमी बुरी जगह जाकर भी नहीं बिगड़ता। लोग कहते बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? जिंदगी में अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए कि बुरे की? अच्छे लोगों। विषय बड़ा गंभीर है। विभीषण के साथ में कौन सा अच्छा आदमी था? ईमानदारी से बताओ। बिगड़ा क्या? प्रहलाद के साथ में कौन सा अच्छा आदमी था? ईमानदारी से बताना। बिगड़ा क्या? जटायु के साथ में कौन सा अच्छा आदमी था? बिगड़ा क्या? कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग, और चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहते भुजंग। जिंदगी में संग बुरे का करो, बुरे का साथ करना बुरा नहीं है, उसके रंग में मत रंगो, अपना रंग उस पे चढ़ाओ। चंदन के पेड़ में नाग लिपटा रहता है, पर कभी चंदन में नाग का जहर लिया गया? कांच की बोतल में शराब भरी रहती है, लेकिन क्या कभी बोतल को नागिन भूल करते देखी क्या? ध्यान देना। ऐसे ही घी कीड़े के अंदर रह करके उत्पन्न होता है। दही को माइक्रोस्कोप में देखना आपने, बड़े बड़े पूंछ वाले कीड़े के बिना दही बनता ही नहीं है, क्योंकि अच्छाई में जब तक बुराई नहीं आएगी, बुराई को कौन पहचानेगा? बुरे का संग करना बुरा नहीं है। बिल्कुल दिन निकला कि बुरे के साथ रहो, उसका रंग अपने ऊपर मत चढ़ने दो, अपना रंग उस पर चढ़ा दो तो रहो, नहीं तो 10 हाथ दूर से ही निकल जाए। बुरा था, पापी था, बुरे आदमी की बुरी सोच, रस्सी जल जाती है लेकिन आंख नहीं जलता है। ध्यान देना। कुत्ता कुत्ता ही होता है। कुत्ते को कितनी गुलाब जामुन खिला दो, जिस दिन गले से छूट जाएगा तो सबसे पहले जाके वो हड्डी सूंघेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही मूर्ख लोग भागवत सुन ले, नहीं कथा सुन ले, नहीं कथा का पराठा बना के खा ले, तो भी वो सुधरने वाले नहीं है। खोपड़ी पीट डालो उनके सामने, बोरी वाले को लाओ, नहीं बोरा वाले को लाओ, कोई को लाओ, वो सुधर नहीं सकते। बुद्धिजीवी और ज्ञानी आदमी एक शब्द में सुधर जाता है, और मूर्ख लोग 7 जन्म भी नहीं सुधरते। यही तो है, उनमें ज्ञान बहुत रहेगा। रावण में भी तो 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञान था, पर रात में दूसरे का दरवाजा ही तो खुला देखता था। ध्यान देना, किस काम का ज्ञान है वो? हमारा विवेक, हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आया, वो ज्ञान ज्ञान। आज दानव ने सोचा ये मेरी पत्नी बन जाए, मेरे जीवन में आ जाए, काम इच्छा मेरी तृप्त करते, ऐसे भाव उस राक्षस ने दिन के 12 बजे के समय में बना। उसने सोचा भगवान ये नारी है कौन, पहले इसको देखूं। तो जो नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखा? राम 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 राम। मथुरा के राजा काहुक, काहुक का बेटा उग्रसेन, और उग्रसेन की धर्म पत्नी ये पवन रेखा है। अगर ये मेरे को नजर भर के देख लेगी तो इन्हें जल जाऊंगा। ध्यान देना। पति धर्म का पालन करने वाली नारी ने भगवान को भी पत्थर का बनाया। मैंने आपको बताया था ना, जालंधर की पत्नी वृंदा ने विष्णु भगवान को पत्थर का बना डाला था। सावित्री ने मरे पति को जिंदा कर लिया था। सुलोचना ने मरे वाले पति की भुजा से चिट्ठी लिखवा ली थी। उसको कहते हैं पतिव्रत धर्म। ध्यान देना।
आज दानों ने ध्यान लगा के देखा, ये पवन रेखा है, पतिव्रता नारी है, इसके सामने जाऊंगा, ये नेत्र खोल के देखेगी, मैं जल जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसका पति जैसे कपड़े पहनता है, इसके पति का जैसा रूप है, इसका पति जैसा दिखता है, ऐसा रूप बना के मैं जाऊंगा दिन के 12 बजे और इसका पतिव्रत धर्म नष्ट करके आऊंगा। दिन के 12 बजे के समय में उस पापी ध्रुवमणि दैत्य ने उग्रसेन का रूप बनाया। पीली धोती, पीतांबर, कछोटी, हाथ में दंड कमंडल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और दिन के 12 बजे जाकर पवन रेखा के कंधे में हाथ लगाकर बैठ गया। पवन रेखा समझ नहीं पाई कि ये मेरा पति है या और कौन है। वारे परमात्मा, पवन रेखा कहने लगी, स्वामी ये दिन का समय है, आप मेरे शरीर का स्पर्श मत करो। लेकिन उस दुराचारी ने अपनी आत्मा को तृप्त किया और उस राक्षस का बच्चा उग्रसेन महाराज की पत्नी पवन रेखा के गर्भ में चला गया। बच्चा किसका है, ध्यान से सुनना, कहां से आया, कब आया, कैसे आया। पवन रेखा के गर्भ में बच्चा चला गया। आत्मा को तृप्त किया, काम इच्छा से युक्ति पाई और वो दानव भागने लगा। जैसे थोड़ी दूर तक तो पैदल गया, अब पैदल जाके एक झाड़ी के किनारे से जो आकाश में गया तो आकाश से उड़ता हुआ चला जा रहा है, मुंह में से अंगार फेंक रहा है, भयानक रूप लेकर के निकला। कैसा रूप लेकर निकला? हर कनक भूतरा काल शरीरा, भूतरा काल शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूतरा काल शरीरा, कनक भूतरा काल शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कनक भूदरा काल शरीरा, मानो सोने, कनक यानी सोना, कनक सोने के पहाड़ की जैसी चमक निकलती हो, ऐसी लाल अंगार फेंकता हुआ पहाड़ के जैसा रूप लेकर के चला जा रहा है। जब चिल्लाता हुआ चला, गरजता हुआ चला, दहाड़ता हुआ चला। अंदर जंगल में कौन थी? पवन रेखा की सहेलियां। उनने देखा कि बाप रे बाप, ये इधर से ही आ रहा, पवन रेखा इधर ही है, ये राक्षस ने पवन रेखा को खा गया होगा। अब अपन क्या करें, अब क्या बताएंगे। सब दौड़ करके रोते हुए आने लगी। जैसे आई तो कोई ने पवन रेखा को गले से लगाया, कोई ने पैर पकड़ लिए, बोले भाई अच्छा हुआ तू बच गई, इधर से बहुत बड़ा दानव गया। पवन रेखा ने कहा पागल हो गई हो क्या, वो दानव नहीं है, मेरे वो है पतिदेव है मेरे। बोले तेरे पतिदेव में से कैसे, कब से आगे निकालने लग गए? हाथ पकड़ के बाहर लाके बताया, बोले वो देख वो जा रहा, वो तेरा पति है। पवन रेखा ने जैसे देखा समझ गई, राम राम राम, ये किसी राक्षस ने मेरे साथ छल किया है और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। इसका शरीर काला पड़ गया, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है। कलंक काजल से कारी कलंक लग गया, दाग लग गया। राक्षस का बच्चा गर्भ में आ गया। पवन रेखा ने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल के राक्षस को जैसे श्राप देना चाहा, राक्षस दौड़कर आकर पवन रेखा के पैर में गिर गया। पापी दुराचारी, तूने मेरे साथ काम वासना लिप्त होकर मेरे गर्भ में बच्चे को प्रवेश करवाया है। मेरा पतिव्रत धर्म चला गया, मेरा सत्य चला गया। मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी, मार डालूंगी श्राप दे करके। राक्षस रोने लगा, ठीक है माता, मेरे को मार दो, मैं राक्षस हूँ, वैसे भी मेरे को वैकुंठ स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन पतिव्रता नारी के हाथ से मरूंगा तो स्वर्ग में तो जाने को मिलेगा। और दूसरी चीज और याद रखना, मेरे को मार या पार मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे श्राप दे के मेरे को मारेगी, मैं बाद में मरूंगा, पहले तेरे पेट का बच्चा मरेगा, तब मैं मरूंगा, क्योंकि वो बच्चा मेरा है। पवन रेखा पुत्र के प्रेम में आ गई। उन्होंने कहा भगवान बीती को विसारो और आगे की सुध लो, जो बीत गया वो कल था।
जो बीत गया वो कल था, अब अगर इसको मारती हूँ तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ऐसे भाव बना के उस राक्षस को पवन रेखा ने छोड़ दिया, चला गया वो। अब वो बच्चा पेट में लेकर के सखियों के साथ पूरी काली हो गई। इतनी सुंदर थी पवन रेखा, इतनी धैर्यवान थी, नाजुक थी, ऐसी काली हुई, ऐसा कलंक लगा, सखियों के साथ घर आ रही है। जैसे घर आई, दरवाजे पे उग्रसेन महाराज बैठे थे कुर्सी लगा के। उग्रसेन महाराज ने ही अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। वो पूछ रहे, भाई तुम कौन हो? इन्होंने कहा, स्वामी मेरे को नहीं पहचान रहा, मैं तुम्हारी पत्नी पवन रेखा। अरे बोले, पवन रेखा ये काली कैसे हो गई तू? पत्नी ने कभी भी मर जाना, लेकिन पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाली पत्नी 7 जन्म तक चमगादड़ की योनि में जाती है, वही उनसे खाती है, वही उनसे गंदगी निकालती है। याद रखना, पति से छल कपट और झूठ। आजकल तो झूठ का तो भंडा फाड़ है। आदमी नहाने गया, पेंट उतार के टांग दिया, तब तक भाई ने एक हरी वाली नोट गायब करी, और आदमी पूछ ले कि देखा का पेंट? नहीं भाई, अपन तो उधर गए नहीं, भैयू गया था। कितना झूठ है। अरे मांग लो, आज निकाले तो निकाले, उसमें झूठ बोलने की क्या बात है? जो आदमी झूठ बोल के काम कर रहा है वो सत्य बोल के भी कर सकता है, लेकिन सत्य बोलने की ताकत तो होना। यहाँ कलयुग है, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो कहाँ जाऊं, और घर घर रावण पैदा हो गए, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम का। पवन रेखा पतिव्रता नारी थी। आई, जैसे उग्रसेन महाराज ने, अच्छा आदमी कितने ही पढ़ा लिखा रहे, पंडित बन जाए नहीं, कलेक्टर बन जाए नहीं, मजिस्ट्रेट बन जाए, अगर उसकी पत्नी अंगूठा टेक है तो वो 2 मिनट में ज्ञानी आदमी को चुतिया बना देगी। 2 मिनट। भाइयों को, आदमी को उल्लू बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगते, और आदमी भोला भाला होता है, विश्वास कर लेता है, चलो भाई ठीक है, बढ़िया है, आनंद है। झूठ बोलने वाली पत्नी के, हट करने वाली पत्नी के क्या हाल होंगे, कथा चलिए, ध्यान देना कथा पे। घर आई, जो भी हुआ पति को बता देना था, पति उसका उपाय करता, पति कोई रास्ता निकालता। लेकिन पति ने पूछा कि पवन रेखा तुम तो बहुत सुंदर थी, गोरी थी, तुम्हारा रूप अच्छा था, ये काली कैसे हो गई? बोले, क्या बताऊं स्वामी, जिस दिन से न बाप के घर में घर के बाहर निकली, और तुम्हारे घर आई तो तुम्हारे घर तो दरवाजा पे भी नहीं आती थी, अंदर ही अंदर रहती थी, तो मेरा शरीर बड़ा सुंदर था। अब 15 दिन से धूप में घूम रही हूँ तो काली पड़ गई। सही बात है, बुरा आदमी अगर 4 दिन धूप में रहे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उग्रसेन महाराज ने कहा, बात ये भी सही है, बना दिया 2 मिनट में उल्लू। इतने बड़े राजा को 2 मिनट में उल्लू बना दिया, कह दिया मैं धूप में घूम फिर रही थी स्वामी, इसलिए काली पड़ गई। उग्रसेन महाराज ने कहा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो क्या जाने। बाई के अंदर के छल कपट, माताओं के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, तुलसीदास जी बाबा उत्तर कांड में लिखते 8 प्रकार की बुराई रहती है। कितनी बुराई? आदमी के अंदर 3 और बाई के अंदर 8 बुराई तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं। क्या लिखा? दुनिया की सजा बुने रही, अब दुनिया की सजा बुरी रही, संत पुराण निगम बस कहाई, संत पुराण निगम अति कहाई, संत पुराण निगम बस कहाई। सिया राम तेरा जय जय राम, सिया राम तेरा जय जय राम, सिया राम तेरा जय जय राम। 8 प्रकार की बुराई माताओं के अंदर है, और ये 8 बुराई नारी के जीवन को संकट रूपी कुएं में डालने वाली है। इसलिए नारियों ने अपनी इन बुराइयों को दबाना चाहिए। पवन रेखा ने बताया नहीं, उग्रसेन महाराज ने बड़े खुशी से, आ गई, बढ़िया आई, अच्छी आई, कुछ तो बता देती, कुछ नहीं बताया। बहुत अच्छा लगा स्वामी, अरे कितना सुंदर जंगल, कितना सुंदर हो, लेकिन जो मेन बात थी वो अपने पति को रहने लगे। समय बड़ा बीतने लगा। जैसे समय बीतने लगा तो पवन रेखा का शरीर बढ़ने लग गया। गर्भवती माताओं का जैसे आकार शरीर का बढ़ता है, ऐसे शरीर बढ़ने लग गया। उग्रसेन महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
अरे जब माता गर्भवती हो जाती है तो पिता अपने आप में प्रसन्न रहता है कि भगवान मेरे यहाँ गुड्डू आएगा, मेरे यहाँ लाला आएगा, मेरे यहाँ भैयू आएगा। उग्रसेन महाराज बड़े प्रसन्न है, रो विधाता मेरे घर बेटा आएगा। हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज मेरी पत्नी के, मेरे बच्चे को कोई रोग मत होने दो, ना नाते रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये हनुमान जी महाराज कितने प्रसन्न है। लेकिन उग्रसेन महाराज को ये नहीं मालूम कि ये बच्चा गर्भ में किसका आया। वो तो अपने ही समझ बैठे ना, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी को होगा, मेरा बेटा है मेरा। अरे तेरा नहीं है, ये तो किसी के पाप को लेकर के आई है, तेरा कहाँ है। एक महीना का, ध्यान से सुनना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। माँ के गर्भ में बेटा रहता है तभी समझ में आ जाता है गर्भ में बेटा आया और पिताजी का बिगड़ा काम सुधरने लग जाए तो समझ जाओ ओम जय जगदीश हरे करने वाला आएगा, भक्त आएगा। और बेटा पेट में है और पिताजी के जीवन में संकट आने लग जाए तो समझ जाना खोपड़ी लाल करने वाला आएगा। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अच्छा बेटा आता है तो 9 महीना तक माता के शरीर में दर्द नहीं होता, और कबाड़ी आता है तो 3 महीना से ही जाना पड़ता है एम्बुलेंस में बैठ करके। ध्यान देना, आज 1 महीना का बच्चा माँ के गर्भ में हुआ, धरती अनाज खाने लग गई। 2 महीना का बच्चा माँ के गर्भ में हुआ, गाय अपने मुंह से अपना दूध पीने लग गई। ईमानदारी से बताना, आपके यहाँ दूध भी होता है। आज से 50 साल पहले दूध के बर्तन को धोकर के गाय को अगर पानी रखते थे तो वो नहीं पीती थी। पीती थी क्या? नहीं पीती थी। और आज वही गाय का दूध लगा के वही गाय के सामने रखना, पीती की नहीं बता बने। और कोई कलयुग बाकी है? गाय अपने मुंह से अपना दूध पीने लग गई। 2 महीना का पापी बच्चा माँ के गर्भ में आया। 3 महीना का बच्चा हुआ, बाप के कंधे पे बेटा मरघट जाने लग गया। 4 महीना का बच्चा माँ के गर्भ में आया, दादा नाती का 10वां खाने लग गया। 5 महीना का बच्चा माँ के गर्भ में आया, बहू भरने लग गई, सास मांग भरने लग गई। ध्यान देना, चारों तरफ अंगार पाप की लगी, बेटा अभी पेट में ही है। अरे जिसके पेट में रहने से इतना तूफान होने लग गया, वो बाहर आएगा तो क्या होगा? चारों तरफ अंगार लगी है। कौन सी अंगार लगी है? आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी, आग लगी बड़ी भारी, ओ आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी, लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी।
9 महीना 9 दिन में पवन रेखा के गर्भ से बेटा आया। पिताजी इतने प्रसन्न है, उग्रसेन महाराज बतासे बांट रहे, खीर बांट रहे, ढोलक बजा रहे, नगाड़े बजा रहे, मंदिर में जाके भगवान का निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भगवान मेरे घर लाला आया, लाला आया, लाला आया। गर्गाचार्य जी के पास यदुवंशियों के कुल पुरोहित का नाम है गर्गाचार्य। गर्गाचार्य के पास गए, बाबा चलो मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, आप चल करके मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी आए, सच्चा ब्राह्मण, ध्यान से सुनना, सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत और सच्चा ज्योतिष आपकी कुंडली नहीं देखेगा, हाथ नहीं देखेगा, केवल चेहरे को देख करके बता देगा कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी क्या सोच रहा है, ये आदमी क्या करता है, ये आदमी ने जीवन में क्या किया। अरे आदमी का चेहरा बताता है, चेहरा पढ़ने वाला होना बात, आदमी की शक्ल बता देती है, आदमी के अंग बता देते हैं, पर यहाँ परख करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहा है हीरा को परखिया कोई नहीं है, हीरा को परखिया कोई नहीं है, हीरा को परखिया कोई नहीं है, हीरा को परखिया कोई नहीं है। अरे दूसरे के गुणों को देखने के लिए नजर होना, नजर का घट में है सूझे नहीं, भगवान का है मंदिर में, अंतर के पट खोलने पिया मिले, अंदर है, घट में है सूझे नहीं, और लानत ऐसी जिंद और तुलसियों संसार को भयो मोतिया बिंद, सबको तो मोतिया बिंद हो गया है। कहाँ जवान को माँ बाप नहीं दिख रहे, बूढ़े को छोटे नहीं दिख रहे, पंडित को शिष्य नहीं दिख रहा, राजा को प्रजा नहीं दिख रही, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरे, लगे रहो, सब अपने अपने में लगे हैं। बड़ा विषय परख करने वाला, और परख कौन करता है? जिनकी नजर में राम बसे हुए हैं, जो धर्म बसा हुआ है, जो सबको एक नजर से देखते हैं। उनके सामने आदमी क्या बैठ के सोच रहा है वो भी बता देगा। आप क्या सोच रहे हो, आपने गेट पे खड़े रह करके क्या बात करी, आपको क्या चाहिए, क्या पूछना चाहते हो? वारे परमात्मा, वारे विधाता, भगवान का धन्यवाद आभार व्यक्त कर रहे हो। उग्रसेन महाराज गर्गाचार्य जी आए, संत थे, ज्योतिषाचार्य थे गर्गाचार्य जी, कर्मकांडी, ये भागवत कथा करने वाले नहीं थे कि भागवत कथा करी कमाई करके लाए खाए पिया फिर दूसरी जगह, ऐसे नहीं। बड़ा त्याग, ज्योतिष को बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़े त्यागी थे। जैसे गौशाला में गए, गौशाला में जाकर के गाय के कोठे को सफा करवाया, बढ़िया चौक पुरवाया, कलर जमाया। उग्रसेन महाराज ने कहा तुम्हारी पत्नी से कहो बच्चे को लेकर के आए। माता ने बढ़िया अपने लाला को आंचल में डाल लिया, ढाक लिया है काबिल के चारों तरफ से और लेकर के पहुंच गई।
जैसे बच्चे को लेकर के माता पहुंची, बच्चे के पैर की 2 उंगली दिखी थी सिर्फ गर्गाचार्य जी को, पैर की 2 उंगली। जैसे 2 उंगली को देखा है गर्गाचार्य जी ने, 9 करोड़ गर्गाचार्य जी के रोंगटे खड़े हो गए। देखा बाप रे बाप, शेर के घर गीदड़ पैदा हो गया। इन्होंने कहा माताएं इसका चेहरा दिखाओ। जैसे चेहरा देखा बच्चे का और ये आंखें की भौहों को देखा है, देख करके समझ गए इसकी नजर में मद का पान रहेगा। कंठ को देखा, कंठ को देख करके समझ गए ये मांस खाएगा। हाथ को देखा, हाथ को देख करके समझ गए बड़ा होकर के कान भर का लठ रखेगा। ओठ को देखा, ओठ को देख करके बता दिया कि ये घर के अंदर शराब ला करके पिएगा। बच्चे का चरित्र बता दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा बाप रे बाप, ये दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी यादव के घर में आया कहां से? तो ध्यान लगाया गर्गाचार्य जी ने, भगवान का स्मरण किया, ध्यान लगा के अजपा जाप में गए और अजपा जाप लगा करके देख रहे कि ये बेटा आखिर आया कहां से। क्या देखा कि इस बेटे के अंदर यादव का अंश भी नहीं है। जो बेटा है इसके अंदर यादव का अंश नहीं है, और जिसके अंदर यादव का अंश नहीं है वही बेटे का नाम होगा राक्षस राज कंस। बोल भगवान भगवान की ये कंस बेटा पैदा हुआ मथुरा नगरी में कृष्ण के यहाँ, धीरे 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 बड़ा हो रहा है। यहाँ तक की कथा आपको बताई। टाइम 4:30 का है लेकिन 5:15 हो गए। बैटरी हो गई डिस्चार्ज, रात में करेंगे चार्ज। और मेरा निवेदन है श्रीमद् भागवत सेवा समिति से कि आरती के बाद ये दही मटकी वाला कार्य पूरा कर देना। गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही रे। गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही रे। गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए, आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए, आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती हो रही रे, गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही रे। गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। ब्रज गोपियन के प्राण प्यारो, ब्रज गोपियन को प्राण प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजे, इन पे प्राण निछावर कीजे। आरती हो रही रे, गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही रे। गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए। बलराम को छोड़ो भैया, बलराम को छोड़ो भैया। बनवा कहीं कहीं बोलत मैया, बनवा कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। अपनों को दीजिए, आरती हो रही रे। गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही रे। गाना तेरी ध्वजा लाल लहराए। श्री राधा वर सुधर कन्हैया, श्री राधा वर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया,
सुतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं प्रभुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे